जय हिंद फ्रेंड, आप लोग का आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को क्लास 12 हिंदी का दिगंत भाग 2 चैप्टर नंबर 4 देखेंगे। किसका चैप्टर नंबर 4 को आप लोग को मात्र 10 मिनट में रिवीजन करेगा और इससे आप लोग के एग्जाम में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर एक भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव देखने को नहीं मिलेगा, इनसे ही पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को देख लीजिएगा। और इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारा नंबर 62 23 38 पर आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो आप लोग को PDF मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में, 1 रुपया भी आप लोग को नहीं लिया जाएगा। और इस वीडियो में आप लोग को हम अध्याय 4 का वन लाइनर देखेंगे, महत्वपूर्ण वन लाइनर, VVI वन लाइनर, परीक्षा उपयोगी नोट्स देखेंगे। और आप लोग को उसके बाद आप लोग का महामैराथन क्लास भी आएगा, तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं। अध्याय कौन है? अध्याय 4 है, जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर क्या है? तो अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। फोटो में आप लोग देखते होंगे कि आधा में पुरुष रहता है, आधा में महिला, यानी शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। तो इससे आप लोग को 1 नंबर क्लियर हो गया। और अर्धनारीश्वर पाठ की कौन सी विद्या है? तो यह पाठ की कौन सी विद्या है? एक ललित निबंध है। और इसका लेखक कौन हो जाएंगे? रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह दिनकर को हम लोग ना राष्ट्र कवि के नाम से भी जानते हैं। कौन सा कवि? राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं। और मुख्य विषय इसमें क्या है? स्त्री पुरुष समानता और गरिमा। स्त्री और पुरुष की स्त्री पुरुष समानता और गरिमा। तो इन सब के बारे में आप लोग को समझ में आ गया। अब आप लोग को हम लेखक परिचय बताएंगे। देखिए, लेखक परिचय, तो लेखक परिचय में क्या हो जाएंगे? रामधारी सिंह दिनकर है। इसके लेखक क्या हो जाएंगे? रामधारी सिंह दिनकर। लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को हुआ था। तथा उनका निधन कब हुआ? 24 अप्रैल 1974 को हुआ। 24 अप्रैल 1974 को उनका निधन हुआ। और 23 आप लोग को समझ में आ गया। इनका आप लोग को पहले जन्म याद करके रख लेना है और उसके बाद इनका मृत्यु कब हुआ, ये दोनों एग्जाम में पूछता है। और दिनकर जी का जन्म बिहार के बेगूसराय जिला का सिमरिया ग्राम में हुआ था। बेगूसराय जिला आप लोग को पूछेगा एग्जाम के अंदर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बेगूसराय जिला में और सिमरिया गांव में इनका जन्म हुआ था। तो इसको याद कर लेना है। इन्हें हिंदी साहित्य जगत में राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। और इन्हें ना हिंदी साहित्य जगत में राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इन्हें हिंदी साहित्य जगत में राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। और इनकी माता का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह था। और रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी माता का नाम क्या था? मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह था। तो इसका है जो इम्पोर्टेंट है 1 नंबर वाला क्वेश्चन के लिए। तो इन सबको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अगला देखिए, दिनकर जी को उनकी महान काव्य कीर्ति उनके महान काव्य कीर्ति उर्वशी के लिए सन 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब? 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उनकी प्रसिद्ध गद्य रचना संस्कृति के 4 अध्याय के लिए न उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। उनकी प्रसिद्ध गद्य रचना संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उन्हें न साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। और भारत सरकार द्वारा दिनकर जी को न साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए न पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो इन सबको आप लोग को कंठस्थ से याद कर लेना है। और इसका PDF लेना चाहते हैं, इसका PDF तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, 62 23 38 462। आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा तो आप लोग को इसका PDF भी मिल जाएगा। तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा और आप लोग हाई लिखकर मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पर और बोल दीजिएगा PDF सेंड कीजिए PDF। तो आप लोग को हम PDF बिल्कुल फ्री में दे देंगे। तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट एक बार जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, पाठ के मुख्य एवं महत्वपूर्ण वन लाइनर्स, VVI कोड इफेक्ट। देखिए, और नारीश्वर विद्या की दृष्टि से एक श्रेष्ठ और वैचारिक निबंध है। और नारीश्वर विद्या की दृष्टि से एक श्रेष्ठ और वैचारिक निबंध है। और नारीश्वर पौराणिक रूप से भगवान शिव और पार्वती का एक कल्पित रूप है। और नारीश्वर न शिव और पार्वती का क्या है? वो कल्पित रूप है, जिसका आधांग क्या होता है? पुरुष। और आधांग नारी का होता है। और ऐसा 1 नंबर वाला में पूछा जाता है कि अर्धनारीश्वर क्या है? तो अर्धनारीश्वर शंकर, ये शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, या शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसमें आधांग पुरुष का होता है और आधांग नारी का होता है।
यह कल्पित रूप इस बात का प्रतीक है, यह कल्पित रूप है ना जो इस बात का प्रतीक है कि पुरुष और नारी पूर्ण रूप से समान है। पुरुष और नारी क्या है? पूर्ण रूप से समान है। एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते, एक का गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। लेखक के अनुसार यदि पुरुष में नारियों को गुण, लेखक के अनुसार यदि पुरुष में नारियों को गुण जैसे दया, क्षमा, कोमलता, करुणा आ जाए तो इससे उसका पुरुष तत्व कम नहीं होता, बल्कि उसकी पूर्णता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। लेखक क्या बोलते हैं कि यदि पुरुष में ना नारी के गुण आ जाए जैसे कि दया, क्षमा, कोमलता, करुणा आ जाए तो इससे उसके पुरुष तत्व में कमी नहीं होता, बल्कि उसकी पूर्णता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए दिनकर जी ने निबंध में स्पष्ट किया है कि मानव इतिहास में कृषि के विकास, जब से कृषि का विकास हुआ था ना, तब से नारी का घर में काम करने लगी और पुरुष बाहर खेतों में काम करने लगा, और नारी घर में खाना वाना बना के देने लगी और पुरुष बाहर खेत से काम उम करने लगा या बाहर में काम करने लगा। तो कृषि के विकास के साथ ही नारी की पराधीनता क्या हो प्रारंभ में, जिससे समाज को घर और बाहर दो हिस्सों में बट गया, घर और बाहर दो हिस्सों में बट गया। पराधीन होने के कारण नारी अपने स्वयं के अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। पराधीन होने के कारण नारी अपने स्वयं के अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। उसका सुख दुख और मान प्रतिष्ठा सब सब प्रति पुरुष की मर्जी पर निर्भर हो गया। मतलब पुरुष कहेगा तो करेगी, नहीं करेगा तो नहीं करेगी। और भगवान बुद्ध और जौन तीर्थकार महावीर ने नारियों को भिक्षुणी बनने का, भिक्षुणी मतलब परवज्या लेने का अधिकार दिया था, परंतु बाद के पुरुष विद्वान विचारकों ने इसे संकुलित कर दिया, इसे अस्वीकार कर दिया था। महान कथाकार कौन है? प्रेमचंद का मत था कि जब पुरुष देवी के गुण लेता है, पुरुष होता है ना, जब देवी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु जब नारी पुरुष के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। लेखक दिनकर जी ने इस विचार की तार्किक आलोचना की है। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर का मानना था कि नारी की सार्थकता केवल उसकी कोमलता, आकर्षण और पुरुष की सेवा में है, वह कर्म क्षेत्र के योग्य नहीं है। लेखक की संकीर्ण सोच से भी पूरी तरह असहमत है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। उनकी पोती द्वारा उन पर लिखी गई पुस्तक का नाम बापू मेरी है। दिनकर जी का मानना है कि यदि महाभारत काल में शांति की वार्ता धृतराष्ट्र और दुर्योधन के बीच न होकर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो संभवतः महाभारत का वह महाविनाशकारी युद्ध टल जाता। क्या बोल रहे हैं कि यदि धूर्तराष्ट्र और दुर्योधन के बीच लड़ाई न होकर कुंती और गांधारी के बीच होती तो ये क्या हो जाती? महाविनाशकारी युद्ध क्या हो जाता? टल जाता। और इम्पोर्टेंट आप लोग को देना, बिहार बोर्ड परीक्षा के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में से यहाँ से सबसे ज़्यादा अधिक प्रश्न पूछा जाता है। दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो उत्तर हो जाएगा इसका क्या? उर्वशी पर मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय पर कौन सा पुरस्कार मिला? तो साहित्य अकादमी। अर्धनारीश्वर किसका रूप है? तो शिव और पार्वती का, या शंकर और पार्वती का हो जाएगा। तो आप लोग को यह पूरा चैप्टर क्या हो गया? फुल चैप्टर कंप्लीट हो गया। पूरा चैप्टर आप लोग को क्या हो गया? समाप्त हो गया। और इसी तरह आप लोग को हम प्रत्येक चैप्टर लाएंगे कितना तक? चैप्टर 1 से लेकर 13 चैप्टर तक आप लोग को पूरा लाएंगे। और आप लोग को चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया तो 1 से लेकर कितना तक? 4 कंप्लीट हो गया। और उसके बाद आप लोग को अंतिम समय में आप लोग को महामैराथन क्लास लेंगे, जिसमें एक वीडियो में आप लोगों का 1 से लेकर 5 तक चैप्टर को लपेट देंगे। उसके बाद फिर दूसरे का वीडियो में आप लोग को हम 2 से लेकर कितना नहीं 5 से लेकर 10 तक चैप्टर को लपेट देंगे। उसके बाद आप लोग को 10 से लेकर 13 तक का एक वीडियो में लपेट देंगे। और इसी प्रकार आप लोग को कितना 10 को वीडियो देंगे। हिंदी में कितना 10 वीडियो देंगे और आप लोग को पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा। और ग्रामर में मात्र 3 को वीडियो देंगे। कितना? ग्रामर हिंदी व्याकरण में आप लोग को कितना वीडियो देना है? मात्र 3 से 4 को देंगे, 4 को, और पूरा ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद निबंध हो गया इधर। तो टोटल हिंदी में आप लोग को कितना वीडियो दे देंगे? टोटल हिंदी में आप लोग को 25 को वीडियो में आप लोग को पूरा 25 क्लास में खत्म हो जाएगा। तो यह क्लास कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा। और अब हम आप लोग को डेली क्लास लेंगे, और आप लोग को 7 बजे डेली हम आप लोग को क्लास 12th का क्लास लेंगे। क्या बजे? 7 बजे। 12th का क्लास आप लोग को सांझ क्यों का, और 10th का तो आप लोग को पता है
ट्वेल्थ का क्लास कब होगा आप लोग को? शाम 7 बजे होगा। तो इस क्लास को आप लोग नोट कर लीजिएगा, शाम कितना बजे? 7 बजे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।